हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सिलेबस ऑफ लर्निंग। अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट सेशन में हमने 90 क्वेश्चंस कवर अप किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। हमारे सेशन का टॉपिक है फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक एपिक? इंग्लिश रोमांटिक एपिक या इंग्लिश रोमांटिक पोएम का फादर कौन कहलाया जाता है? तो दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ये ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, हाई प्रीस्ट, पोएट ऑफ नेचर, लेट पोएट, पोएट ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न एपिक? मॉडर्न एपिक के फादर कौन कहलाए जाते हैं? तो आंसर इज टी.एस. इलियट। इनका एक वर्क है, फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, 1922 में आया था। इट इज पब्लिश द क्राइटेरियन मैगजीन जो कि यूके की है 1922 में, एंड द डायल मैगजीन जो कि यूएस की है 1922। सेम ईयर में इनकी यूके और यूएस में दोनों जगह ही इनका ये द वेस्टलैंड जो है वर्क ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश हीरोइक पोएट्री? हीरोइक पोएट्री का अगर बात की जाए तो हीरोइक पोएट्री जो है या एपिक पोएट्री, दैट इज जॉन मिल्टन। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन हीरोइक पोएट्री के फादर कहलाए जाते हैं, एपिक पोएट्री के भी फादर कहलाए जाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इनका एक हीरोइक एपिक वर्क है। इट इज रिटन इन 1658 में, पब्लिश इन 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश फिलोसफिकल एसे? अगर एसे के आगे कोई भी वर्ड लग रहा है, मॉरल है, फिलोसफिकल है, सैटिरिकल है, तो एसे से रिलेटेड जो नाम आता है, इम्पोर्टेंट नेम जो आता है वो है फ्रांसिस बेकन, क्योंकि इन्होंने ही एसे लिखे थे और इनके काफ़ी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा? फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, अगर फादर ऑफ ओनली ड्रामा अगर कहा जाए या फादर ऑफ प्ले कहा जाए तो आंसर आपका रहने वाला है शेक्सपियर। बट अगर मॉडर्न वर्ड आ जाता है, मॉडर्न ड्रामा का वर्ड अगर आता है क्वेश्चन में, तो हेनरिक इब्सन ही आपको आंसर देना है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, फादर ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा। इनका एक वर्क है डॉल हाउस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घोस्ट भी इनका वर्क है। डॉल हाउस इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले? मिस्ट्री प्ले या डिटेक्शन प्ले, तो फादर जो है कहलाए जाएंगे एडगर एलन पो। ही इज अमेरिकन राइटर, पोएट, क्रिटिक एंड इन्वेंटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। इनके कुछ मेजर प्ले हैं मर्डर इन द रूम मार्च, द मिस्ट्री ऑफ मैरी रॉजेट। तो एडगर एलन पो जो है फादर ऑफ मिस्ट्री प्ले कहलाए जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी? इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के फादर भी एडगर एलन पो को ही कहा जाता है। ही इज नोन फॉर टेल्स ऑफ हॉरर, साइकोलॉजिकल सस्पेंस। इनके कुछ मेजर वर्क हैं, मेजर शॉर्ट स्टोरीज हैं द टेल हार्ट, द कास्क ऑफ अमोंटेलाडो, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मॉडर्न डेवलपर ऑफ वन एक्ट प्ले? वन एक्ट प्ले का मॉडर्न डेवलपर, वन एक्ट प्ले जो है का मॉडर्निज्म को किस तरीके से पेश किया था, वो पेश किया था एंटोन चेखव ने। द बियर एंड द प्रपोजल इनका एक फेमस वर्क है। हु इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, मस्ट है ये।
रॉबर्ट ब्राउनिंग। 1812 में इनका बर्थ हुआ था और 1889 में इनकी डेथ हो गई थी। ड्रामेटिक मोनोलॉग जहाँ पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ही आपको आंसर करना है। इनके कुछ मेजर वर्क हैं, द रिंग एंड द बुक, पोर्फिरियास लवर, माई लास्ट डचेस। ये इनका मास्टरपीस वर्क है, माई लास्ट डचेस। सो यहाँ पर आपके एक साथ ही कई क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर कौन कहलाए जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग। माई लास्ट डचेस का जो है ऑथर कौन कहलाया जाएगा? माई लास्ट डचेस का तो भी रॉबर्ट ब्राउनिंग के। इनकी डेट ऑफ बर्थ तो ये रही 1812 में इनकी बर्थ हुआ था। इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ द प्री रैफलिएट मूवमेंट? प्री रैफलिएट मूवमेंट के फाउंडर जो हैं वो रोसेटी कहलाए जाते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड? टच स्टोन मेथड जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो मेथड है बहुत ही फेमस है। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो मैथ्यू आर्नोल्ड ही लगाना है आपको। ओके, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। टच स्टोन मेथड जो है वो किस रिलेटेड है ना? हु इज द फाउंडर ऑफ दिस टर्म? तो मैथ्यू आर्नोल्ड आपको आंसर करना है। ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ वेसेक्स नॉवल? वेसेक्स नॉवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता ही रहता है। तो थॉमस हार्डी, इनका एक फेमस वर्क है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। वेसेक्स नॉवल इस पर्पज से बोला जाता है क्योंकि इन्होंने रीजनल नॉवल, रीजनल प्ले ही लिखे हैं, तो इस वजह से ये वेसेक्स नॉवल। हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोट्री? हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोट्री? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोट्री के फाउंडर कौन है? आंसर इज थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोट्री? आंसर देख लेते हैं, रॉबर्ट साउदे एंड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लेक स्कूल ऑफ पोट्री या लेक पोएट कौन कहलाए जाते हैं? तो वो भी आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि लेक पोएट कौन है, आंसर इज वर्ड्सवर्थ। लेक स्कूल ऑफ पोट्री के फाउंडर कौन है? वर्ड्सवर्थ। और लेक पोएट में वर्ड्सवर्थ के साथ में एसटी कॉलेज का भी नाम आता है। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ वर्ड्सवर्थ पे ही आंसर करना। अगर वर्ड्सवर्थ ना हो और एसटी कॉलेज है लेक पोएट के क्वेश्चन में, तो आपको एसटी कॉलेज भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोट्री? नाइट स्कूल ऑफ पोट्री के फाउंडर हैं क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ ट्रांजिशन पोट्री? ट्रांजिशन पोट्री के फाउंडर कौन है? थॉमस ग्रे ना। अभी हमने थॉमस ग्रे को लेकर एक और क्वेश्चन पढ़ा था, देख लेते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोट्री? तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोट्री के फाउंडर थॉमस ग्रे, ट्रांजिशन पोट्री के फाउंडर थॉमस ग्रे। हु इज द फाउंडर ऑफ आयरिश थिएटर मूवमेंट? आयरिश थिएटर मूवमेंट, तो आंसर इज ईट्स। ईट्स एक आयरिश ऑथर थे, इसलिए आयरिश थिएटर मूवमेंट के जो फाउंडर हैं वो ईट्स ही है, रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोट्री? कॉकनी स्कूल ऑफ पोट्री के फाउंडर कौन है? विलियम हैजलिट। ये टर्म आपको याद रखने हैं, कॉकनी स्कूल ऑफ पोट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस का फाउंडर कौन है? आंसर इज जॉन गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ फ्री वर्स? फ्री वर्स फाउंडर कौन है? तो दैट इज वॉल्ट विटमैन, एक अमेरिकन राइटर है। हु इज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? दैट इज फर्डिनेंड। आंसर इज फर्डिनेंड।
हु इज द फाउंडर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वर्ड जो है आता रहता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा इसमें से नॉवेल के नेम दे दिए जाएंगे, इन नॉवेल्स में से आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है। तो एक नॉवेल है पामेला पामेला नॉवेल है, तो वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड है। तो लेकिन उसके फाउंडर जो है वो जेम्स जॉयस कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सोशल ड्रामेटिस्ट मास्टर ऑफ रियलिस्ट प्ले ऑफ 20th सेंचुरी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी कोई भी घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हु इज द सोशल ड्रामेटिस्ट एंड मास्टर ऑफ रियलिस्टिक प्ले ऑफ 20th सेंचुरी? तो जॉन गाल्सवर्दी, ये हमारे सोशल ड्रामेटिस्ट कहलाए जाते हैं, जॉन गाल्सवर्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ अमेरिकन लिटरेचर से, जो कि हमारे सिलेबस में है। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन पोट्री? अमेरिकन पोट्री के फादर कौन कहलाए जाते हैं? तो अमेरिकन पोट्री के फादर हैं वॉल्ट विटमैन। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ये कि फादर हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स, तो वॉल्ट विटमैन थे। नोन एज द गुड ग्रे पोएट, इनको गुड ग्रे पोएट भी कहा जाता है, एंड फादर ऑफ मॉडर्न पोट्री, है ना। अमेरिकन पोट्री के भी फादर हैं, मॉडर्न पोट्री के भी फादर हैं, फ्री वर्स भी इन्होंने ही डेवलप किया था। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनके कुछ फेमस वर्क देख लेते हैं। वॉल्ट विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में आया था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये एक कलेक्शन है लीव ऑफ ग्रास, और इसके अंदर जो है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये पोएम इसमें आती हैं। एक पोएम, एक इनका कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन ड्रम टैप्स 1865 में आया था। और उसकी एक बहुत ही फेमस पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन इसी में बन गए कि अगर पूछ लेते हैं कि ओ कैप्टन ऑफ माई कैप्टन के ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो आपको वॉल्ट विटमैन ही करना है आंसर। लीव्स ऑफ ग्रास का ऑथर कौन है? वॉल्ट विटमैन, है ना। सॉन्ग माई सेल्फ किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। हु इज कॉल्ड गुड ग्रे पोएट? वॉल्ट विटमैन। हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स? वॉल्ट विटमैन। एंड द फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री। तो कितने सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। कहने को 30 क्वेश्चन है इस सेशन में, बट इन 30 क्वेश्चन से कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन भी आपके प्रिपेयर साथ में होते चल रहे हैं, है ना। तो ये 30 क्वेश्चन नहीं है, ये इससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बस उसके अंदर के पॉइंट्स को भी हमको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर? अमेरिकन पोट्री के फादर हमने पढ़े थे, तो हु इज वॉल्ट विटमैन। अब अमेरिकन लिटरेचर के फादर कौन कहलाए जाते हैं? तो दैट इज मार्क ट्वेन। विलियम फॉकनर गेव हिम दिस टाइटल। विलियम फॉकनर ने उनको ये टाइटल दिया था कि अमेरिकन लिटरेचर के फादर जो हैं वो मार्क ट्वेन कहलाए जाएंगे। इनके कुछ मेजर वर्क है द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, ये बहुत फेमस वर्क है, आपने स्टोरी पढ़ी भी होगी टॉम सायर करके, है ना। एक यंग लिटिल बॉय होता है टॉम सायर, और उसकी अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, वो अपने घर में कुछ ना कुछ तिकड़म करता ही रहता था। द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मदर ऑफ अमेरिकन पोट्री? अभी फादर ऑफ अमेरिकन पोट्री तो हमने देख लिए कि जो है हमारे मार्क ट्वेन है ना। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, हु इज द मदर ऑफ अमेरिकन पोट्री? मदर,
तो देख लेते हैं मदर ऑफ अमेरिकन पोएट्री कौन है। एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन जो है वो मदर ऑफ पोएट्री कहलाई जाती हैं। नोन फॉर एपिग्रामेटिक कंप्रेशन। एपिग्रामेटिक कंप्रेशन जो फ्रेज है ये अगर आ जाता है तो आपको एमिली डिकिंसन ही आंसर करना है। एंड यूज ऑफ स्लैंट राइम। इन्होंने स्लैंट राइम का भी यूज किया था। इनके कुछ मेजर वर्क देख लेते हैं। होप इज द थिंग विथ फेदर्स बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन माई लाइफ हैड स्टूड अ लोडेड गन आई एम नो बडी हु आर यू। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन नॉवेल। अमेरिकन नॉवेल के फादर कौन कहलाए जाएंगे। विलियम हिल ब्राउन। और इनका एक फेमस वर्क है पावर ऑफ सिंपैथी। हु इज द फाउंडर ऑफ लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन के फाउंडर कौन कहलाए जाते हैं। एन आइसबर्ग थ्योरी ऑफ प्रोज। तो लॉस्ट जनरेशन और आइसबर्ग थ्योरी ऑफ प्रोज ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। लॉस्ट जनरेशन के फाउंडर कौन है। अर्नेस्ट हेमिंगवे। आइसबर्ग थ्योरी के फाउंडर कौन है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1954। 1954 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। एंड पुलित्जर प्राइज भी इनको मिल चुका है 1953 में। इनके कुछ फेमस वर्क देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वैसे आपके ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो बन रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चन 1 2 एंड ही गॉट नोबेल प्राइज 1954 3 एंड पुलित्जर प्राइज 1953। एक ही क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। देख लेते हैं इनका कुछ फेमस वर्क हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी एंड द सन आल्सो राइजेस। ये दोनों ही इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आया है। द सन आल्सो राइजेस 1926 में आया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हमारे 30 आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बता दीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन आपका जो है वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड रहने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके। और जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं वो आप जो है रिवाइज करिएगा। फिर इसके बाद मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर आपको सेशन या क्लास चाहिए है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको प्रिपेयर करने की और आप तक लाने की। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।